जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के देखिए चर्चा ये चल रही थी कि पेपर लीक के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन खुलासा ये हुआ है कि वीरगंज में उत्तर रटवाए गए थे और उन मोबाइल नंबर का भी खुलासा हो गया है जिसमें गूगल पे के जरिए 50,000 रुपए का भुगतान किया गया था। ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 50,000 का भुगतान किया था, उन्हें उत्तर रटवाए गए थे। लेकिन अब सबसे बड़ा लाख टके का सवाल यह है कि अब अदालत क्या करेगी। एक तरफ सीआईडी कह रही है कि पेपर लीक के सबूत नहीं है, दूसरी तरफ 50,000 रुपए लेकर उत्तर रटवाने के सबूत मिल चुके हैं, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जमानत तक उनकी रद्द हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ नीरज है। नीरज, देखिए 7 मई को इस पर सुनवाई हो रही थी, सीआईडी की तरफ से कहा गया कि सबूत नहीं मिले हैं पेपर लीक के, लेकिन अब जो तथ्य सामने आए हैं कि वीरगंज में उत्तर रटवाए गए थे, 50,000 हजार का भुगतान किया गया है, तो यहां तो मामला उलझता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम बातें जो है वो बताई गई है कोर्ट में कि क्या कुछ जो है सबूत मिले हैं इनके खिलाफ, जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। और आपने देखा होगा पिछले सुनवाई में हाईकोर्ट में बताया गया कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और जो भी आरोपी हैं उनको लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो खुलासा हुआ है, किस तरह से जो है लोगों ने लोगों से पैसा लेने का काम किया था। और ये भी कहा गया था कि अगर स्टेट की ओर से बात करें, जेएसएससी की ओर से, तो ये कहा गया है कि लोगों ने पैसे लिए थे, हालांकि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ इसकी बात की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन 50,000 रुपये लेने की बात जो है वो सामने आई है। मोबाइल नंबर भी जो है बताया गया है और उस मोबाइल नंबर से पैसे भेजे गए थे ये बताया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो एक अभ्यर्थी है जिन्होंने 50,000 रुपये गूगल पे के माध्यम से लिया था, वो मोबाइल नंबर भी जो है बताया गया है जिसमें 93 से नंबर शुरू होता है। उसके अलावा अगर बात करूं तो बहुत सारे ऐसे अभी भी जो पर्दे के पीछे छिपे हुए लोग हैं उन तक सीआईडी की जो टीम है पहुंचने का प्रयास कर रही है कि कैसे जो है उन तक पहुंचा जा सके। और यही कारण है कि झारखंड हाई कोर्ट में स्टेट की ओर से, जेएसएससी की ओर से कहा जाता है कि मामले की जांच अभी भी जारी है, संभवतः 1 माह जो है इस पूरे मामले में जांच में लग सकता है। और ये बातें जो है संभवतः ये पहले से जानकारी थी कि अभी और भी पूरे मामले से जुड़े हुए लोग हैं जिन तक पहुँचने में समय लग सकता है, इसीलिए कोर्ट में भी समय मांगा गया है। और पूरे अगर मामले की बात करें तो कहा जा रहा है क्योंकि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी पिछले वर्ष में, और 19 और 20 और 21 ये 3 दिन जो बताया जा रहा है, ये 3 दिन जो है ले जाया गया था नेपाल में। नेपाल की बात सामने आ रही है और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है वो रटाए गए थे। साथ ही बिहार के भी एक जिला का नाम आ रहा है जहाँ पर से भी ये तमाम तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही कि वहाँ भी जो है उन्हें रखा गया था और उसके बाद नेपाल ले जाया गया था और उससे पहले जो है पैसे ले लिए गए थे। तो तमाम तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितना तथ्य है वो सीआईडी की टीम जब खुलासा करेगी तो बिल्कुल नीरज, देखिए प्रकाश कुमार और अन्य की तरह से जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है, इस पर भी सुनवाई होनी है। तो बहुत कुछ अब लगता है जब जून के महीने में सुनवाई होगी तो उस पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, देखिए 18 जून को जो मामले की सुनवाई होगी तो तमाम तथ्य और जो जांच रिपोर्ट जो है वो पेश किए जा सकते हैं और उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आया है, जो सीआईडी ने इतने महीने तक जांच की है, क्या कुछ नए बातें जो है उसमें इंक्लूड किया गया है, कौन से नए जो आरोपी हैं वो बनाए गए हैं और उन आरोपियों से पूछताछ में क्या कुछ नया खुलासा हुआ है, ये तमाम बातों का जिक्र होगा। और तमाम बातें ठीक है, लेकिन वक्त बहुत लंबा लग रहा है, अभ्यर्थी जो हैं हताशा और निराशा के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उनके ओर से कहा जा रहा है, लेकिन क्योंकि जांच की प्रक्रिया है और जो तार है कई जिलों से जुड़े हुए हैं और कई लोग जो है इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे। आपने देखा कि आरबी के जवान की गिरफ्तारी हुई थी, होमगार्ड की जवान की गिरफ्तारी हुई थी, असम राइफल के जवान की गिरफ्तारी हुई थी। देखिए तार जो है वो लगातार किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ रहे हैं। एक डीएसपी का भी नाम सामने आ रहा था, तो लगातार कहीं ना कहीं लोगों से ये पूरा मामला जो है जुड़ रहा है और यही कारण है कि समय लग रहा है। और इसीलिए स्टेट ने भी जो है समय मांगा है, क्योंकि स्टेट इससे पहले अगर बात करें तो स्टेट की ओर से कहा जा रहा था कि जो स्टे लगा हुआ है रिजल्ट प्रकाशन पे वो स्टे हटा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ बातों का इंक्लूड किया गया है वो जब तक खुलासा नहीं होता है, उसकी समीक्षा नहीं होती है और जो प्रार्थी है उनकी ओर से क्या कुछ आधार दिए गए हैं उनकी बातें नहीं सुनी जाती, तब तक हम स्टे नहीं लगाएंगे। चलिए, तब तो फिलहाल इंतजार करना होगा अगली सुनवाई का और देखने वाली बात होगी कि अब आगे
क्या कुछ होता है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थियों की सांसें अटकी हुई हैं इसी मसले को लेकर। नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।